सो नेक्स्ट इज़ टाइप ऑफ लर्निंग। टाइप ऑफ लर्निंग मीन्स कि लर्निंग कितने तरीक़ों से होती है, या लर्निंग के पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या साइकोलॉजिकल रूल्स हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। कुछ चीज़ें हम जो है वो भूल जाते हैं, एक्सटेंट हो जाते हैं हमारे माइंड से, कुछ हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रह जाती हैं, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम सीखने के बाद कभी नहीं भूलते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सीखने के बाद भूल जाते हैं। तो हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, क्या चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकली, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डिफरेंट स्टिमुलाई को आपस में कनेक्ट करते हैं, हम चीज़ों को रिलेट करके, एसोसिएट करके याद रख पाते हैं। तो सबसे पहले है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी हम गलतियों के ज़रिए सीखते हैं। हम ट्राई अगेन वाला प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं, बार बार सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम जो हमने लास्ट टाइम जो गलतियाँ की होती हैं उसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करते हैं। तो इस तरह हमारी लर्निंग जो है वो उसका प्रोसेस बेहतर होता रहता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी हम दूसरों को कॉपी करके, ऑब्जर्व करके उनके बिहेवियर को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। जिनका बिहेवियर हमें अच्छा लगता है उनको हम कॉपी करते हैं, जिनका अच्छा नहीं लगता उनको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसाइट लर्निंग, के इसमें हमारा अपनी जो कॉग्निशन है, हमारी अपनी जहानत है, हमारी अपनी सोच है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हमें चीज़ों को सीखने में मदद देते हैं। दैट इज़ इंसाइट लर्निंग, यानी आपके अंदर बाय बर्थ इनसाइट की वो प्रेजेंट होती है, और ये आपके अंदर से एक सिक्स सेंस जो होती है वो आपको एक वे आउट प्रोवाइड करती है, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको वे आउट प्रोवाइड करता है। दैट इज़ इंसाइट लर्निंग। नेक्स्ट इज़ लर्निंग बाय कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के ज़रिए भी लर्निंग होती है, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग है एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है। एंड थर्ड वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये बेसिकली एक ही चीज़ है, दोनों जो BF स्किनर ने दी थी, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को। ठीक है, सबसे इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसमें सेपरेट नोट भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट अ नोट ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, और इनका डिफरेंस भी आ सकता है कि इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने लाइन लगा के दोनों का डिफरेंस जो है वो एटलीस्ट 10 to 12 पॉइंट्स आपने लिख के उनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू द क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या कंडीशनिंग क्या होती है, और इसमें क्लासिकल एंड ऑपरेंट क्या होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो है इवान पावलोव ने दिया था। एक जर्मन फिजिशियन था, एक साइकोलॉजिस्ट नहीं था, एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, और ये डॉग के सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इसने जो है वो काइंडली क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को डिस्कवर कर लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा बाद में फेमस भी हुआ। अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस comes to bring about a response after it is paired with the stimulus that naturally bring the response। इसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, और न्यूट्रल स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। पहले वो स्टिमुलस न्यूट्रल होता है, लेकिन बाद में उसको हम कंडीशन कर लेते हैं, और उस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग का, हम कह सकते हैं, डेफिनेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है, या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस, दिस स्टिमुलस डजंट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन वे। यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने से पहले हम जो है वो डॉग एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। एक डॉग है, जब उसके सामने खाना या फूड आता है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देता है, उसके मुंह में सलाइवा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और आपने देखा होगा कि जो डॉग होते हैं वो अपनी टंग को भी बाहर निकाल लेते हैं, और उस टंग से जो है वो सलाइवा जो होता है वो नीचे गिर रहा होता है। तो दैट इज सेलिब्रेशन प्रोसेस। फूड को देख के जो है वो उसके मुंह में पानी आ जाता है या सलाइवा आ जाता है। तो फूड के रिज़ल्ट में सलाइवा आना ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है डॉग के लिए। तो इस नेचुरल रिस्पॉन्स को अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे, और फूड एक जो है वो उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे, क्योंकि हमने इसको कंडीशन नहीं किया। ये नेचुरली जो है वो डॉग स्टिमुलस को देख के एक रिस्पॉन्स देता है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, जो हमने कंडीशन नहीं की, हमने उसको नहीं सिखाई, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। लेकिन यहाँ पे एक बेल ऐड की जाती है जो न्यूट्रल स्टिमुलस है,
और बेल ऐड करने के बाद देखा कि बेल जो है बेल बजाने पे डॉग सैलिवेशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी न्यूट्रल स्टिमुलस का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। ये कंडीशन है बिफोर कंडीशनिंग से पहले। कंडीशनिंग से पहले डॉग सिर्फ फूड को देख के सैलिवेशन स्टार्ट करता है, और अगर हम बेल बजाते हैं तो उस पर डॉग कोई सैलिवेशन नहीं कर रहा। लेकिन अब हमने नेक्स्ट पार्ट में कंडीशनिंग यहाँ पे अप्लाई की है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, हम कंडीशनिंग कैसे कर रहे हैं, कंडीशनिंग के दौरान हम क्या अमल कर रहे होते हैं। कंडीशनिंग के दौरान एवन पावलोव ने ये किया कि उसने पहले बेल बजाई और फिर फूड दी, यानी फूड और बेल को उसने जो है वो एक तरह से साथ साथ प्रेजेंट किया, बहुत ही कम टाइम डिफरेंस के साथ। जैसे ही जो है वो बेल रिंग होती, साथ ही फूड डॉग के सामने आ जाती और डॉग फूड को देख के सैलिवेशन स्टार्ट कर देता। अभी भी ये डॉग का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही है, क्योंकि डॉग अभी भी फूड को देख के सैलिवेट कर रहा है। लेकिन बार बार ये 20 बार 30 बार 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 ये चीज़ रिपीट हुई, तो एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही बेल बजती डॉग को पता चल जाता कि अब खाना आने वाला है, तो उसने डॉग ने बेल पे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। इवन कि अभी फूड उसके सामने आई नहीं थी, सिर्फ बेल रिंग हुई थी, और बेल रिंग होने पे डॉग ने सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी। तो अब बेल जो है पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब बेल क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि हमने इसको कंडीशन कर लिया। अब बेल के बजाने पे जब डॉग ने सेलिब्रेशन स्टार्ट की तो ये क्या होगा, कंडीशन रिस्पॉन्स। जब फूड को देख के वो सेलिब्रेशन कर रहा था तो दैट वाज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। लेकिन जब न्यूट्रल स्टिमुलाई को हमने कंडीशन किया और उस कंडीशन की वजह से डॉग ने सेलिब्रेशन की, फूड की वजह से नहीं बल्कि उस न्यूट्रल स्टिमुलस को जिसको हमने कंडीशन किया उसकी वजह से जब डॉग ने रिस्पॉन्स दिया, तो दैट वाज कंडीशन रिस्पॉन्स। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस की। तो द स्टिमुलस डजंट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन वे। जो नेचुरल नहीं है, जो नेचुरली जो है वो उसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, जिसको हमने कंडीशन करना है, वो होता है न्यूट्रल स्टिमुलस। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस वो क्या होता है, अ स्टिमुलस दैट नेचुरली कॉज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, जो इस केस में क्या है, फूड है, और न्यूट्रल स्टिमुलस इस केस में क्या है, बेल है। अनकंडीशनल स्टिमुलस को सिखाना नहीं पड़ता, ये बाय बर्थ जो है वो उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, उसके डॉग के अंदर, और वो या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नेचुरली जो चीज़ प्रेजेंट होती है, जो उसको सिखानी नहीं पड़ती, दैट इज़ अनकंडीशनल स्टिमुलस। लेकिन जो चीज़ हम उसको सिखा रहे हैं, इन्वायरमेंट से वो सीख रहा है, और जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था और बाद में उसको हमने कंडीशन करके अपनी मर्ज़ी से रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो उससे हम न्यूट्रल स्टिमुलस कहेंगे। और न्यूट्रल स्टिमुलस जो है वो बाद में कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, और उसके रिजल्ट में पैदा होने वाला रिस्पॉन्स भी कंडीशन रिस्पॉन्स होता है।